जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के चुनाव के रिजल्ट एक साथ ही आएंगे। 23 नवंबर को दोनों राज्यों के रिजल्ट पता चलेंगे। इसके साथ ही 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हुई है। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। उसमें उत्तर प्रदेश की 9, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2 और छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और मेघालय की एक एक सीट शामिल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की 10 में से 9 सीटों पर ऐलान हुआ है और वोटिंग के लिए तारीख 13 नवंबर को फाइनल की गई है और इसके नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की एक सीट मिल्कीपुर, इस पर अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने आज 3:30 बजे 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी किया। 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में एक फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दोनों ही राज्यों के जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को पता चलेंगे। थैंक यू।